नमस्कार, जय श्री राम। मेष राशि के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव क्या है, क्या रहेगा, इस बारे में आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। जिन लोगों की वास्तविक जन्म राशि मेष है, जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसी को जन्म राशि कहते हैं। 30 मार्च 2025 से शनि जब मीन राशि में प्रवेश किए थे तो उस समय से मेष राशि को शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। गोचर में शनि अभी मीन राशि में चल रहा है तो मेष राशि को चढ़ती 7.5 है, माने 7.5 का प्रारंभिक खंड है। ये 2 जून 2027 तक चलेगा शनि मीन राशि में। तो मेष राशि के लोगों को इस समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इसको लिख लीजिए। नंबर 1 तो कि इस समय व्यक्ति किसी भी तरह का नया काम या बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई जोखिम भरा काम रिस्क वाला बिल्कुल ना करे, अन्यथा नुकसान होगा। अपने निर्णयों को जब तक आप घर के और सदस्य जो आपके वेलविशर हैं, घर के बड़े लोग हैं, उनके साथ में डिस्कस करके ही लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। इस समय मेष राशि पे 7.5 के कारण शनि बुद्धि को भ्रमित कर देता है, जिससे कि निर्णय हमारे गलत होते हैं और नुकसान होता है। तो आपको पूरा सावधान रहना है। जो लोग जॉब में हैं वो अपनी जॉब बदलना या नया बिजनेस करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई बड़ी चीज की खरीदारी करना, ये सबसे बचते रहें, ये नुकसानदायक रहेंगे। और दूसरी बात कि मेष राशि के लोगों को अपने घर का वातावरण देखना है, संभालना है। इस समय छोटी छोटी घरेलू समस्याएं मन को अशांत करती हैं, दिमाग को परेशान करती हैं। घर के सदस्यों में सामंजस्य नहीं रहता है, एडजस्टमेंट नहीं बनता। पति पत्नी में भी जो है प्रेम होते हुए भी युद्ध चलता रहता है दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं और बिना मतलब तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। आपस में वैमनस्य हो जाता है, प्रेम भाव कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इन बातों के महत्व को समझें। क्रोध बिल्कुल ना करें, अपने व्यवहार पे संयम रखें, कड़वी भाषा का प्रयोग ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को मजाक ना उड़ाएं, बल्कि मिलजुल कर चलें और अपनी सहन शक्ति टॉलरेंस को थोड़ा बढ़ाएं। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करें, उसको हाईलाइट ना करें और सबको एक साथ लेकर चले, यानी सबका साथ सबका विकास। तो वो परिवार का वातावरण ठीक होगा। बड़े लोग जो घर परिवार में हैं उनके चरण स्पर्श करिए, उनके मान सम्मान करिए और उनकी सेवा करिए। माने जिस रूप से भी आप बड़े बूढ़ों की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो आपका कर्तव्य है और इस समय बहुत जरूरी है। प्रतिदिन मंदिर जाकर शनिदेव की और हनुमान जी की और शिव जी की पूजा करना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो ये आपको अपने नियम में, रूटीन में शामिल करके डेली करना चाहिए कि मंदिर जाके श्रद्धा से, विश्वास से हनुमान जी की, शिव जी की पूजा करते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय मेष राशि पे जो 7.5 है, ये अचानक चोट लगना, कोई दुर्घटना होना, ये दुर्घटना वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, अग्नि से, बिजली से, पानी से, किसी भी चीज से अचानक झटका लगता है। इसलिए आप अपने दिमाग को बहुत सावधान रखिए और किसी तरह का रिस्क मत लीजिए। इस समय में नई गाड़ी खरीदना वगैरह भी शुभ नहीं होता है और ड्राइविंग करते समय आप पूरी तरह अलर्ट रहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, ध्यान अपना पूरा फोकस करिए। किसी भी तरह का नशा बिल्कुल ना करिएगा। नशा करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और दुर्घटना होने या बीमार पड़ने, हॉस्पिटलाइज्ड होने का योग है। इस समय मेष राशि पे बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी नहीं चल रही है जून 2026 तक, तो वो भी पारिवारिक विवादों को जन्म देती है। तो इसमें जरूरत है कि आप मिलजुल के समस्या का समाधान करें आपस में और बातचीत से रास्ता निकालें। इस समय कोई कोर्ट केस करने से या झगड़े को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सबके लिए नुकसानदायक रहेगा।
तो आपको धैर्य रखना है, शांति रखनी है, समय का इंतजार करना है। आगे अच्छा समय आएगा। तो जो अभी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रभु में विश्वास रखिए और लोगों की सेवा करिए। पीपल पेड़ की रोजाना 10 मिनट विधि से आप पूजा करें तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और गौ ग्रास निकालिए, यानी गौ माता को और पक्षियों को और कुत्ते को, इन तीनों को प्रतिदिन भोजन दीजिए। इस राशि के लोगों को कर्क राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों के साथ में उनकी मित्रता अच्छी रहती है या पार्टनरशिप इनको करना अच्छा रहता है। लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि के लोगों के साथ में इनकी दोस्ती या पार्टनरशिप या विवाह संभव नहीं है। जिन लोगों को संतान की अपेक्षा है, संतान प्राप्ति का समय है, तो उनको कन्या संतान होने का योग होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। और इस समय में विवाह भी करने में अड़चने आती हैं, बहुत रिश्ते देखने पड़ते हैं, तब जाकर कोई बात बनती है। तो इस समय जो है आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए और साथ में जब रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल भी कर लीजिए, क्योंकि धोखा होने का या धोखा मिलने का संयोग होता है इस समय शनि की 7.5 की वजह से। तो जन्म कुंडली का मिलान भी करना चाहिए, विवाह से पूर्व अच्छी तरह श्योर करना चाहिए। अच्छे विद्वान से 3-4 लोगों से राय लेके श्योर करना चाहिए और प्रैक्टिकल भी सब कुछ परिवार का पता लगा लेना चाहिए, जिसे बाद में कोई ये ना कहे कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। नौकरी में भी आपको अभी संतुष्टि नहीं होगी, परेशानियां चलेंगी अपने अधिकारियों से और मैनेजमेंट से, आपको तरह तरह की परेशानियां आएंगी। आपको अपनी मेहनत का फल अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और अपने काम में लगे रहना है, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को करते रहिए, आगे इसका फल मिलेगा। पर अभी जो उम्मीद हम लोग जल्दी करते हैं ऐसा नहीं होगा, अभी धैर्य रखना पड़ेगा। तो जो लोग भी विद्यार्थी हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और सही समय का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने मन को पक्का करिए कि निराशावादी दृष्टिकोण ना रहे। हम लोगों के प्रयास और मेहनत का रिजल्ट तुरंत मिल जाए ऐसा नहीं होता है। तो अभी ये शनि और बृहस्पति आपके फेवर में नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में फिर बदलेंगे, तब आपकी इस समय जो आप मेहनत प्रयास कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। कल्याणमस्तु।